हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 और बाहर ना बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है बाहर। तो ये देखिए माता रानी का पंडाल अभी लग रहा है, लगा नहीं है, कल शाम से ही शुरू हो गया था पंडाल लगना। आज पंचमी है और हमारा जो कैंपस है RGIPT, यहाँ पे चतुर्थी या पंचमी से ही माता रानी जो है आती हैं, उन्हें लेकर आते हैं। तो बस सुबह का जो है बेसिक रूटीन जो होता है फ्रेश होने का, वो करते करते 5 बज गए थे। साथ ही मैंने रंगोली भी बना ली थी, क्योंकि फिर मैं काम में लग जाते हैं तो फिर ना टाइम नहीं मिल पाता है, निकालना पड़ता है बनाने के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा आज मैं जल्दी ही बना लेती हूँ, क्योंकि अंधेरा भी हो रखा था। इतनी जल्दी बाहर जाने में थोड़ा सा डर भी लगता है। तो अब टाइम हो गया था 5:10 हो गए थे, तब मैं घर से निकली थी गाइस। और ये देखिए अभी भी यहाँ पे जो है अंधेरा हो रखा है। बट अच्छी बात यह है कि जहाँ पर घूमने जाते हैं, मतलब जो जगह है जहाँ पे वॉक कर सकते हैं, वहाँ लाइटिंग की सुविधा काफ़ी अच्छी होती है कैंपस में। तो ये है कि अंधेरा नहीं मिलता है कहीं पर भी। तो फूल वूल तोड़ के मैं ले आई थी घर पे। ये देखिए कुछ तो नीचे ही रखा है, ये बस आज कंप्लीट हो जाएगा और आज शाम तक माता रानी जो है आ जाएंगी। तो 5:10 पे गई थी और 6 बज चुके हैं। वैसे आ तो मैं 5:30 पर ही गई थी। 5:30 पर आने के बाद में फिर मैंने जो भी अपने लिए चाय वाय बनाती हूँ वो पी, थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि लगे लगे ऐसे मैं नहीं कर पाती हूँ शूट। थोड़ा बहुत रिलैक्स के लिए टाइम भी होना चाहिए लाइफ में। तो बस ये देखिए इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना, आज हल्की हल्की ना बारिश भी हुई थी, लेकिन अभी नहीं हुई है। जब मैं घूम के आई थी तब बस बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, बारिश नहीं हुई थी। जब मैं आ गई थी तब जाके 8-9 बजे के टाइम पे हल्की फुल्की बारिश हो गई थी। तो बस 7-7:30 तक मैं नहाकर भी रेडी हो गई थी। ये देखिए 7:30 होने ही वाले हैं। उससे पहले ही मैं नहा ली थी। आज मैंने नए कंगन भी पहन लिए हैं, क्योंकि माता रानी आ रही हैं और यहाँ पे पर डे ना नीचे भंडारा चलता रहता है, मतलब प्रसादी वितरण होता रहता है। तो गाइस यहाँ पे ठाकुर जी की पूजा भी हो गई है और बस अब मुझे तीर्थ को तैयार करना है स्कूल के लिए। उसको स्कूल भेजना है, 9 बजे से स्कूल जाता है। उसके लिए टिफ़िन बनाना, उसको तैयार करना, नाश्ता कराना। और मेरे हस्बैंड भी 9 सवा 9 पे निकल जाते हैं, तो उनके लिए भी नाश्ता। तो बस जैसे ही, मतलब सुबह का काम एक ऐसा होता है ना कि आप इसके बाद ना बीच में कोई भी काम कर ही नहीं सकते हो। मतलब चाहे तुम कितने भी बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, लेकिन वो पूरा 1 बजे तक ना चलता ही है। चाहे तुम जल्दी उठो चाहे लेट उठो, वो चलता ही है। तो यहाँ पर रंगोली पर धूप बत्ती लगा दी थी मैंने, डेली ही लगाती हूँ धूप बत्ती। और रंगोली मैं डेली नहीं बना पाती तो 1 या 2 दिन छोड़ के बना देती हूँ। मतलब जब भी मुझे ऐसा लगता है अब ख़राब हो गई, मिट गई है, तो मैं 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के बना देती हूँ। तो आपको मेरी रंगोली कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो कल तीर्थ के टिफ़िन में मैंने ना मखाने रोस्ट करके रखे थे, तो उसे अच्छे लगे थे। तो वो कह रहा था आज भी मम्मा सुबह सुबह ना मखाने ही रोस्ट कर दो मेरे लिए, दूध में बाद में पीऊँगा। और ये चाय है तीर्थ की। जब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ तो उसी भगोने में थोड़ा सा दूध शक्कर डाल के ना उसके लिए भी निकाल लेती हूँ, उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो आज ना गाइज़ मैंने लंच की जो है वीडियो शूट नहीं की है, क्योंकि ये ना क्या होता है ना, अगर आपके साथ में कोई एक सदस्य ऐसा हो जो आपकी वीडियो शूट कर ले तो थोड़ा सा ना आसान हो जाता है। बट जब आप अकेले हों, आपको ही ट्राइपॉड को अलग अलग जगह सेट करना हो हर पोजीशन पे, फिर आपको काम भी करना हो, आपको जल्दी भी हो, तो फिर ऐसा हो जाता है कई बार कि हम आपके साथ ना कुछ कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काम करना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इस वजह से बट मैं ट्राई करती हूँ कि आपके साथ ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए चीज़ सैंडविच बना रही हूँ और अभी 9 भी नहीं बजे हैं, अभी टाइम है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा था नाश्ता करके ही आज मैं तीर्थ को छोड़ने अब नीचे जाऊँ। सोचते हैं कि अकेले रहते हैं, हस्बैंड के साथ रहते हैं, तो घर में काम ही क्या है। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि घर में खाना अगर बन रहा है तो चाहे 2 लोगों के लिए बने चाहे 4 लोगों के लिए, मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता होगा या बढ़ जाता है। हाँ, अगर आपके यहाँ रोटी है तो ये है कि जहाँ रोटी में आपको अगर 15-20 मिनट लग रहे हैं, वहाँ आधा घंटा लग जाएगा। सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट का ही अंतर आता है, ज़्यादा नहीं आता है किसी भी काम को करने में। लेकिन अगर आपके घर में 2 की जगह 4 सदस्य रहते हैं ना, तो उनसे हेल्प भी मिलती है आपके बच्चों को खिलाने में, उनसे बात करने में। अगर घर में आप काम कर रहे हो तो अगर आपके बच्चे को भूख लगी है तो जाके वो उसे खिला सकते हैं, उसे खेलना है तो वो उसको बाहर लेके जा सकते हैं, उसे सूसू आई है तो वो
ये करा सकते, वो आपके इतने सारे अनगिनत काम ना वो 2 जो सदस्य हैं ना वो कर सकते हैं, तो आपका इतना सारा काम बच जाता है। अगर अकेले रहते हैं तो सेम आपको ही करना रहता है, कपड़े धो के डालने हैं तो आपको डालने हैं, उनको सुखाने डालना है तो आपको डालना है। भाई ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं करते हैं कि 2 लोगों का काम है तो कम हो जाता है? क्या चादर नहीं होते, क्या तकिया नहीं होते, क्या सोफ़ा के कवर नहीं होते, या पर्दा नहीं होते धोने के लिए? सिर्फ 2 लोगों के 2 जोड़ी कपड़े नहीं होते ना बस, बाकी तो घर के सारे काम होते हैं। झाड़ू होता है, वही पोछा होता है जो वो उस घर में करते हैं जहाँ 4 लोग रह रहे हैं, वही हम उस घर में कर रहे हैं जहाँ हम अकेले बच्चे को पाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अकेले रहते हैं इनफैक्ट उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ ना उनको ही करनी है, सपोर्ट के लिए कोई नहीं होता है। अगर बीमार हो गए हैं, अगर जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है ना, तब भी उठ के बच्चे को पोटी हमें ही करानी है, कोई दूसरा नहीं आता। वहीं अगर 4 लोगों के घर में रह रहे हैं ना, तो कोई ना कोई करा ही देगा, तुम्हें उठने नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें इंसान क्यों नहीं सोचता है? मुझे नहीं पता कौन सा इनको ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं होता 2 लोगों का। अगर ऐसा है तो खुद रह के देखो ना, तो पता चल जाएगा कि 2 लोगों में कितना ज़्यादा काम होता है, कितना नहीं हो पाता। खुद कुछ करते नहीं है आप लोग फ्री होकर। मैं हर किसी से नहीं कह रही, मैं उन लोगों से कह रही हूँ जो ऐसा कमेंट करते हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग फ्री होकर मोबाइल चलाते हो अपने मायके में या इधर उधर गपशप करते हो दोस्तों के साथ में, और हम लोग फ्री होकर अपने मोबाइल पे काम करते हैं, ना कि तुम्हारी तरह पंचायत करते हैं दूसरों से, तो हम अगर कोई काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसको नेगेटिव कमेंट क्यों करते हो भाई? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो ऐसी सोच रखते हैं कि 2 लोगों के लिए कोई काम नहीं होता? भाई तुम करके आते हो, तुम आते हो करने के लिए हमारे घर में काम जो कोई काम नहीं होता हमारे घर में? या मुझे लिखित में बता दो कि तुम्हारे घर में कौन सा एक्स्ट्रा काम है और हमारे घर में ऐसा कौन सा काम नहीं है। बता दीजिए कि 2 लोग कौन सा काम नहीं करते हैं। चलिए छोड़िए, मेरा भाषण तो ख़त्म हो चुका है। अभी मैं आ गई हूँ तीर्थ को लेने के लिए। लंच प्रिपेयर वगैरह मैंने सब कर लिया था, बट आज शूट नहीं कर पाई थी गाइस। तो यहाँ पे अभी भी डांडिया की ही प्रैक्टिस चल रही है। कुछ दिन पहले ना स्टिकी स्टोन मंगवाए थे तीर्थ की मैम ने, तो बस आज उन्होंने दिखाया है कि कहाँ पे यूज़ किया है। तो माता रानी की तस्वीर पे आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट वाली जो है ना वो तीर्थ ने बनाई है। और उसके बाद में लंच करने के बाद में हम लोग निकल गए थे रायबरेली, क्योंकि हमें ना मुझे ड्रेसिंग ख़रीदनी थी, मेरी ड्रेसिंग टूट गई और इस वजह से हम लोग यहाँ आए थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी वैरायटी थी गाइस यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थी। पसंद तो आ रही थी मुझे बहुत सारी, बट देखिए आप कितनी मतलब सारी वैरायटी है यहाँ पे। अच्छा देखिए, आप बताइएगा आपको कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये देखिए यहाँ पे बेड की भी ना बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है। सोफ़े सेट की मिल जाती है। ये लोग ना पूरा शोरूम वाले ना पूरा सेटअप करके रखते हैं कि बेड के बगल से ये वाली टेबल, ये वाली कुर्सी, मतलब किसी का मन ना ललचाए तो ललचाने लगे कि चलो बेड लेने आए हैं तो साइड वाली टेबल भी ले लेते हैं, या ये सोफ़ा भी ले लेते हैं, या ये ड्रेसिंग या ये डाइनिंग टेबल ले लेते हैं। ये इतना मतलब इसे डेकोरेट करके रखते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा देख रहे हैं कि कौन सी ज़्यादा बेहतर है, कौन सी नहीं है। तो यहाँ से ही हमने एक ड्रेसिंग उठा ली थी गाइस, तो उसको मैंने शूट तो नहीं किया है, बट मेरे नेक्स्ट व्लॉग में या किसी भी वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये वाली शॉप ना कंपनी की है, गोदरेज कंपनी की ये शॉप है, और मतलब पूरा शोरूम था फर्नीचर का गोदरेज कंपनी का। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ का जो फर्नीचर था थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगी महंगा था। हर चीज़ मुझे ऐसी लग रही थी कि हाँ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, बट अगर आप वो कहते हैं ना कि चीज़ को देखो पैसे को नहीं, तो चीज़ जो थी ना यहाँ की वो एक नंबर थी गाइस। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे आप पसंद नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ बहुत ही अच्छे से उन्होंने मैनेज की रखी थी, और इसी चीज़ के पैसे होते हैं भाई। शोरूम में तो आपको चीज़ें ही ऐसी दिखाई जाती हैं कि आप देख कर ये कहो कि ये ले लें या वो ले लें। तो बस यहाँ से फ्री होने के बाद 3:30-4 बजे तक मैं अपने घर चली गई थी, क्योंकि आज माता रानी का कीर्तन था मेरी फ्रेंड के यहाँ पे कैंपस में। तो ये देखिए कीर्तन में भी मतलब इतना मज़ा हो गया था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि थोड़ा बहुत वीडियो भी शूट कर लूँ। तो ये वीडियो मेरा भाई से मैंने बोला था, तो थोड़ा बहुत वीडियो जो है शूट हो पाया था, ज़्यादा तो नहीं कर पाई थी गाइस। बट हाँ वो मैं कहती हूँ ना कि जितना हो सकता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको पसंद आता हो। और इसके बाद में भाभी ने रोक लिया था हम लोगों को थोड़ा सा चाय पानी के लिए। काफ़ी उनसे मना किया लेकिन वो नहीं मानी। और प्रसादी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या दी है क्या नहीं दी है ना। और खाने पीने में भी उन्होंने जो है चाय बनाई थी और साबूदाने की टिक्की वगैरह थी। ये उन्होंने नाश्ता दिया था सबको।
ये देखिए सभी लोग जो है नाश्ता ले लेकर साइड में जा रही हैं और ये आ गई थी मेरी भाभी बाद में जय माता दी करने के लिए। तो ये तो प्रसादी थी, फल की, मूंगफली और ड्राई फ्रूट वगैरह ये सारी प्रसादी थी। और ये है मूंगफली की टिक्की, जो कुछ लोगों का व्रत होता है ना, तो वो लोग जो है फराली नमक ही खाते हैं, तो उनके लिए स्पेशली बनाई थी। और ये थी चूड़ियाँ, सबको 6-6 7-7 चूड़ियाँ जो हैं सबको दी थी। और उसके बाद जब कीर्तन से फ्री हुए तो यहाँ पे माता रानी भी आ चुकी थी। और अभी टाइम हो रहा है शायद 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा होगा गाइस। और हम लोग आ गए थे माता रानी के पंडाल में देखने के लिए। और इस बार की जो डेकोरेशन है थोड़ी सी कम हुई है, पिछली बार जो सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे, बट कोई नहीं, माता रानी जब आ जाती है ना तो वैसे ही माहौल बन जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और डेकोरेशन की। तो गाइज़ मेरा जो आज का ब्लॉग था वो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और लास्ट में पता है हमारे घर पर ना मधुमक्खी जो है छत्ता लगाने वाली हैं, तो मैंने वो शूट कर लिया था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये देखो अभी ज़रा सा बना, इससे पहले बहुत बड़े बड़े छत्ते थे, तो हमारे जो डायरेक्टर है ना RGIPT के, उन्होंने जो है जलवा दिए थे सारे, जितने पूरे कॉलेज में, पूरे कैंपस में, यूनिवर्सिटी में जितने भी छत्ते लगे थे सब जलवा दिए। लेकिन अब भी कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में ये मधुमक्खियाँ फिर से देखने को मिल रही हैं। और ये काली वाली हैं। और यहाँ पे मैंने कंडियाँ लगा दी थी कि शायद धुएं से उड़ जाए, बट बस उड़ रही थी। और उसके बाद में जैसे ही कंडिया का असर ख़त्म हुआ फिर से आके वो छत्ते पे चिपक गई। तो मतलब कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो गाइज़ आप लोगों के पास अगर कोई एडवाइस हो इसे हटाने की तो बताइएगा, बड़ी कृपा होगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़, और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना।